नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मैं आपके लिए पौराणिक कहानियां लेकर आता हूं और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं श्रीमद् भागवत पुराण से कुछ कहानियां। वो मार्कंडे जी के माया दर्शन के ऊपर है। कैसा रहता है कि मार्कंडे जी एक बार बहुत तपस्या करते हैं और उस तपस्या के बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, किस तरीके से सारी चीजें रहती हैं। और ये तपस्या जो होती है वो भगवान श्री हरि विष्णु की माया को देखने के लिए होती है। सोचिए, मतलब माया देखने के लिए भी मार्कंडे ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से होता है। सूत जी और शौनक जी के बीच की ये बातचीत है जिसमें सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडे के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडे जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करते, तपस्या करते, स्व अध्याय से संपन्न हो गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, शांत भाव से रहने लगे। सिर पर जटाएं बढ़ गईं, वृक्षों की छाल ही वस्त्र बनाकर वो पहनने लगे। उनके हाथ में कमंडलू और दंड धारण था, शरीर पर यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ था, इत्यादि सारी चीजें थीं। वे सायंकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजन इत्यादि किया करते थे। साय और प्रातः भिक्षा लेकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास करते। मार्कंडे जी ने इस प्रकार तपस्या और स्व अध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन था। मार्कंडे जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष, प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र, मनुष्य, देवता, पितृ और अन्य सभी प्राणी बड़े विस्मित हो गए कि मतलब उन्होंने ये कैसे कर लिया। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडे जी इस प्रकार तपस्या, स्व अध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे कलेशों को मिटाकर शुद्ध महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ने लगे। और इस प्रकार साधन करते करते 6 मनवंतर का समय बीत गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं मनवंतर के ऊपर वीडियो लेकर आऊं तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको ये जो गणना है जिसे काल गणना कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इस तरीके से तपस्या कर रहे थे। 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला तब उन्होंने उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत होकर उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। इंद्र को हमेशा ऐसा लगता था, कई बार ऐसा दिखाया भी गया है, पुराणों में भी पढ़ने को मिलता है कि उनको लगता है कि अगर कोई तपस्या कर रहा है तो कहीं उनका इंद्रासन तो खतरे में नहीं है, कि कहीं कोई स्वर्ग का आधिपत्य ना मांग ले। तो शौनक जी ने फिर आगे बताते हैं शौनक जी से, सूत जी ये कह रहे हैं शौनक जी को कि शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडे जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, वसंत, लोभ और मद को भेजा। इसके अलावा और भी कुछ लोग थे। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडे जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडे जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलहा रही हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र और निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते हैं तो कहीं कोकिल के पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकने की आवाज आती है। इस प्रकार से मार्कंडे मुनि का आश्रम था। यहां पर आश्रम में इंद्र के भेजे गए लोग प्रवेश करते हैं। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने अपनी माया फैलाना शुरू कर दिया। जब संध्या का समय था, चंद्रमा उदित होकर अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहा था। हजारों हजार डालियों वाले वृक्ष लतिकाओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे, मतलब जो पेड़ थे वो झुक गए थे। नई नई कोपले, फलों और फूलों के गुच्छे शोभायमान हो रहे थे। तो ये वसंत का साम्राज्य था, क्योंकि उन्होंने अपनी माया दिखाना शुरू कर दिया था। इतना करने के बाद कामदेव ने वहां पर प्रवेश किया। उनके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे और उनके चारों ओर बहुत सारी स्वर्गीय अप्सराएं, यानी कि जो अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं, वो उनके साथ चल रही थी। उनके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडे मुनि अग्निहोत्र करके, अग्निहोत्र होता है यज्ञ, मान लीजिए एग्जैक्टली यज्ञ नहीं होता है लेकिन एक तरीके से हवन कह सकते हैं आप, अग्निहोत्र।
तो अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही वहां पर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित करना बहुत मुश्किल है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इस अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नृत्य करने लगी, नाचने लगी। कुछ गंधर्व अच्छा अच्छा गाने लगे, कुछ मृदंग बजाने लगे, कुछ वीणा, कोई ढोल, बड़े ऊंचे स्वर में ये सारी चीजें बजने लगी। अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उनके बाण के 5 मुख हैं, जिनका नाम है शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद। जिस समय वो निशाना लगाने की ताक में थे, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयत्नशील थे। उनके समान ही पुंजिक स्थली नामक एक सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि कामदेव की निगाहें भी बार बार उन पर जाकर टिक रही थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते तो कभी धरती की ओर आते, कभी हथेली की ओर आते। उसके हाव भाव बड़े ही सुंदर थे। उस समय उसकी करधनी टूटी और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को उड़ा दिया, जिसके बाद कामदेव ने सही समय देखकर यह समझा कि अब मैंने मार्कंडेय ऋषि को जीत लिया है। ऐसा उन्होंने सोचकर उनके ऊपर अपना बाण छोड़ दिया। अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया है, ऐसा सोचकर जो कामदेव थे उन्होंने बाण छोड़ा, परंतु उनकी एक ना चली। मार्कंडेय मुनि पर उनके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुष के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दिया जाए, परंतु अब उनके तेज से वो जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार भाव भी नहीं आया। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने काम को जीत लिया। जैसे नारद मुनि की एक बड़ी अच्छी कथा आती है जिसमें वो सोचते हैं कि उन्होंने काम को जीत लिया है, अब तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो कहानी अगर आप जानना चाहें तो मैं लेकर आऊँगा थोड़े समय में। तो यहाँ पर उनको कोई भी अहंकार भी नहीं था कि उन्होंने ऐसा किया है, और ऐसा करना महापुरुषों के लिए कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ लौटकर आ गए हैं और सुना कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए नरोत्तम नर और भगवान नारायण यानी कि नर नारायण का जो अवतार था वो प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौर वर्ण का और दूसरे का श्याम वर्ण का था, यानी कि नर और नारायण में। ठीक है, दोनों के ही नेत्र तुरंत ही खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 भुजाएं थी। एक ने मृग चर्म पहने हुए था तो दूसरे ने वृक्ष की छाल पहनी हुई थी। हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में 3-3 सूत के यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ उन्होंने पहने हुए थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड लिए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखी हुई थी। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं ही नारायण जो है वो साक्षात आए हों। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधार रहे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठे और धरती पर दंडवत लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें देख भर भी नहीं सके। मतलब कि इतने आंसू आ गए कि सही से देख भी नहीं पा रहे थे मार्कंडेय मुनि। इसके बाद वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग भगवान को देखकर झुक गया। उनके हृदय में उत्सुकता थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। वो उनको गले लगाना चाहते थे, लेकिन उनकी वाणी से निकल नहीं पा रहा था। इसीलिए वो सिर्फ इतना ही बोल पाए, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण धोए,
अर्घ, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा की। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के बाद में मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार स्तुति से भगवान नर नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने यानी कि भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम आप पर बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूं, इसीलिए तुम भी अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। तब मार्कंडेय मुनि उनसे जो कहते हैं वो जरा ध्यान से सुनिए। मार्कंडेय मुनि जी कहते हैं कि आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, फिर भी मैं आपकी इच्छा से, आपकी आज्ञा के अनुसार आपसे वर मांगता हूं। मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। यहां पर मार्कंडेय जी कहते हैं कि देखिए, हम सब ने एक चीज सुनी है कि सभी एक है, मतलब कोई भी हमसे अलग नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी है तो उसमें भी भगवान का वही अंश है जो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम लोगों में तो भेद देखते ही हैं। हम लोग कई बार भगवानों में भी भेद देखते हैं कि ये बड़ा है या ये छोटा है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम लोग भगवान की माया से मोहित हैं। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं किसी देवता के, लेकिन हम दूसरे देव को छोटा मानते हैं या दूसरी देवी को छोटा मानते हैं, तो वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि हम भेद कर रहे हैं। तो यहां पर मार्कंडेय जी वही कहते हैं कि मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर लोग भेद अभेद देखना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जब मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छानुसार स्तुति और पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यानी कि भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और इसके बाद वे अपने आश्रम बद्री वन में चले गए। अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। नमस्कार।